नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हो चुकी है 10 फरवरी, यानी आपके सामने मात्र आज का और कल का दिन शेष है। अभी फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की फ्रेंड्स ढिलाई नहीं बरतनी है। यानी सभी जो इस वीडियो के इस क्लासेस के माध्यम से जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सभी वीडियो को अवश्य देखते रहना, ताकि आपके फ्रेंड्स 90% बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी वो सभी क्वेश्चंस में इन सभी कंटेंट के अंदर डालने जा रहा हूं जो आपके अंदर हूबहू दिखने को मिलेंगे। यानी आप सभी वीडियो को देखेंगे तो आपका निश्चित ही आंकड़ा काफी बेहतरीन होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीएसएल का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से इसका भी नाम अवश्य आता है। और आज इस टॉपिक के अंदर इंटरनेट और इंटरनेट से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को करने जा रहे हैं। डीएसएल का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस क्वेश्चंस के साथ में कंटेंट को अलग से भी डालने की कोशिश की है ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए डीएसएल की जब भी बात होती है तो डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक सेवा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती हैं और इसे डायल अप से अधिक तेज बनाती हैं। देखिए डीएसएल फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट तक कनेक्ट करते हैं। ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डीएसएल होती है ना, ये डीएसएल क्या होती है? एक केबल का प्रकार होती है। क्या है? एक केबल है जो क्या करती है, जो अपना आईएसपी होता है उस आईएसपी को इस मॉडेम तक लेके जाने का जो डेटा का कार्य, जो संचारण का कार्य करती है, वही केबल कौन सी होती है? डीएसएल होती है। यानी केबल है जो मॉडेम तक कच्चे डेटा लेने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। आपके समक्ष ऑप्शंस दे रखे हैं और उनमें से पहचान करने के भी कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, कैस्पर स्काई या सफारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, गूगल क्रोम भी होता है, सफारी भी होता है, लेकिन कैस्पर स्काई ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये तो एक एंटीवायरस का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये तो एक एंटीवायरस का प्रकार होता है। इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन जो सी विकल्प है ना, ये बिल्कुल सही बन जाता है। देखने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में कोई और दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चंस के अंदर जो भी पूछा गया था, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करता है और प्राप्त एवं प्रदर्शन करने में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो काफ़ी सारे वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका विंडोज 10 के अंदर, इसी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो विंडोज 10 है ना, जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है विंडोज 10, इस विंडोज 10 के अंदर इसका नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। ये क्वेश्चंस भी बनता है कई बार एग्जाम में कि भाई ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जिसका नाम बदल के विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी होता है, सफारी, ओपेरा मिनी आदि विकल्प जो यूसी ब्राउजर वगैरह होते हैं, ये सभी के सभी वेब ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, ईमेल का पूरा नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के अंदर कई बार ये सीधा सीधा पूछा गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ से जो ऑप्शन ए विकल्प दिख रहा है ना, ये इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अंदर आपको याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी ईमेल की बात होती है तो दो चार विकल्प तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे लेखक तक या अधिक प्राप्तकर्ताओं तक ये पहुंचाने के एक तरीका कह सकते हैं। इस जब भी ईमेल बनाते हैं, ईमेल के बनाते समय दो विकल्प का आपको ध्यान रखना पड़ता है, सीसी और बीसीसी। इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई दफ़ा पूछी जा चुकी है। तो बीसीसी का पूरा नाम तो क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और सीसी का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। ये दोनों विकल्प काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। लैन का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक नेटवर्क का प्रकार होता है।
इस लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। काफ़ी सारे नेटवर्क के प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लैन होता है तो इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके अलावा मेन भी होता है, जो एक कस्बे या एक शहरी क्षेत्र में जो फैला हुआ होता है, इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एक दुनिया का सबसे बड़ा जो फैला हुआ सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जिसे वैन कहते हैं, इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पर्सनल डिवाइस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन कहते हैं। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार ऑलरेडी पूछे गए हैं, इनको थोड़ा याद रखना। ये सभी नेटवर्क के प्रकार है। इसमें से सबसे बड़ा और सबसे विश्व का सबसे फैला हुआ नेटवर्क वैन होता है। इंटरनेट है ना, वो वैन का ही उदाहरण होता है। देख लेते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे समझाने की भी कोशिश की है। लोकल एरिया नेटवर्क सभी को याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क सर्वाधिक इस्तेमाल होता है, आप सभी को ये भी याद रखना है। यह सर्वाधिक यूज होने वाला नेटवर्क का प्रकार होता है। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा तक होने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि भाई ईमेल में के संदर्भ में बीसीसी का क्या मतलब होता है। अभी तो मैंने बताया था भाई बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी विकल्प लिखा हुआ नहीं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या होता है बीसीसी और सीसी में अंतर क्या होता है, ये आपको समझना है। देखिए, सीसी का मतलब होता है कि जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो आगे वाले सभी प्राप्तकर्ताओं को ये पहचान हो जाती है कि ईमेल हमारे हमारे अलावा और किस किस को भेजी गई हैं। जबकि बीसीसी के अंदर क्या होता है, बाकी सभी प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो बाकी अन्य व्यक्ति का ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये ईमेल, ये मैसेज और अन्य किस किस व्यक्तियों को भेजा जा चुका है। तो ये बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो मैंने बोला था भाई ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। आगे वाला क्वेश्चन, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी हैं। जब भी आप छोटी दूरी की बात होती है और डेटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजने की बात आती है, तो आप इसमें से कौन सा विकल्प देखेंगे? जॉयस्टिक? नहीं भाई, जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस होता है, ये तो गेम कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चंस भी आता है कि भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसे गेम कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेम कंट्रोलर कहा जाता है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे, जॉयस्टिक गेम खेलने का यंत्र होता है जो इनपुट के अंदर आता है। ब्लूटूथ यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जबकि ट्रैक पॉइंट ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जो लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। ब्लूटूथ का भी मैंने बोल दिया भाई, ये क्वेश्चन अवश्य ही आता है आपके एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, ब्लूटूथ कौन किसका उदाहरण। तो एक पॉइंट याद रख लेना भाई, ब्लूटूथ पेन का उदाहरण है। पेन का मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये क्वेश्चन सर्वाधिक बनता है कि भाई ब्लूटूथ किसका उदाहरण होता है। आपके नेटवर्क के नाम दिए हुए वो मिलेंगे, उसमें से आपको ये पता करना है कि भाई पेन का उदाहरण है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। ये एक वायरलेस तकनीकी के रूप में एक बहुत छोटी दूरी पर स्थित होता है, दो माध्यम में डेटा आदान प्रदान करता है। आप अच्छी तरह से वाजिब होंगे ब्लूटूथ से। ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे पेन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या पूछा गया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज के रूप में कार्य करता है? अभी बोल दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी तो बोला है भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर तो क्या होता है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने रिपीट करने की कोशिश की। क्वेश्चन बनने का तरीका अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करता है। आप अन्य भी वेब ब्राउजर के नाम याद रख लेना। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है। देखो गूगल क्रोम तो वेब ब्राउजर है, लेकिन अगर आपको गूगल नाम मिल जाता है कभी,
अगर आपको गूगल नाम मिल जाता तो गूगल तो क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई गूगल केवल नाम मिल जाता, तो ये गूगल तो केवल सर्च इंजन होता है। क्या होता है ये तो भाई सर्च इंजन होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए दो ऑप्शंस आपको याद रखना है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाना, देखो सर्वर से हम क्या करते हैं, सर्वर से सूचना प्राप्त करना, सर्वर से सूचना को प्राप्त करना। ये जब प्राप्त करने का तरीका तो क्या कहलाता है भाई? डाउनलोडिंग है तो कहलाएगा, डाउनलोड करते वक्त ही तो प्राप्त करते हैं। जबकि अगर हम सर्वर पर कुछ जैसे भेजना चाहते हैं, कुछ सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। बिल्कुल जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट से जो सूचना प्राप्त की जाती है ना, उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। जबकि इंटरनेट के ऊपर जो सूचना भेजी जाती है ना, उसे अपलोडिंग कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है जब सूचना भेजी जाती है। जब प्राप्त की जाती है तो उसको तो क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग, आप सभी को मालूम ही है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब सूचना भेजी जाती है उसको अपलोडिंग कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, एक वेबसाइट समूह है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट किसका समूह होती है? वेब पेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइलों का, लॉग कुंजी का उपरोक्त समय। तो वेबसाइट इज ए सेट ऑफ वेब पेज, यानी वेबसाइट क्या होती है? वेब पेज का कलेक्शन होती है। और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के रूप में यहाँ पे ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, उससे पहले हम देख लेते हैं ये दो अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल अब की बार देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इस RSIT के अलावा आपका कंप्यूटर कंसेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि और भी जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एक वेबसाइट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों का एक संबंधित संग्रह होता है जिसके साथ एक वेब पेज होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। आप सभी को याद रखना है कि जो वेबसाइट होती है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है? वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट का पहला पेज, उस वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे होम पेज कहा जाता है। क्या बोलेंगे? होम पेज उसे कहा जाता है। वेबसाइटों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होते हैं स्टैटिक का मतलब वो वेबसाइट हमेशा के लिए स्थिर रहती है, उसको संवाद या अनुमति करने की उसके ऊपर सुविधा नहीं होती है। डायनामिक, ये मतलब हर समय रिफ्रेश होती रहती है। इसका मतलब इस साइट के माध्यम से एक संवाद का इच्छा होती है, यानी इसके ऊपर हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए GOV, एडू आदि एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको डोमेन नेम तो कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इनको डोमेन नेम तो कहा जा सकता है। लेकिन डोमेन में भी कौन सा होता है? टॉप लेवल के डोमेन होते हैं जो सर्वाधिक इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको TLD की श्रेणी में रखा गया है। TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन। जब भी किसी वेबसाइट के पीछे सर्वाधिक यूज होता है ना, .in है, .gov है, .com है, .edu है, ये .in है, ये सभी TLD यानी टॉप लेवल डोमेन के उदाहरण होते हैं। आप इतना याद रख के जाना। डोमेन नाम एक प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक होता है, क्योंकि इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस होती है। डोमेन नेम अल्फाबेट में होता है। डोमेन नेम हमेशा किस में होता है? अल्फाबेट में होता है। TLD का पूरा नाम क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। इसके अलावा IP का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया। IP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोवाइड मत करके आना, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का पूरा नाम होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से अब देखें तो देखिए आपके सामने एक तो आज का दिन समय है और एक 11 तारीख यानी कल का। इन 2 दिन के अंदर भी अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो संध्या कंप्यूटर के साथ में आज से ही जुड़ जाइए। मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स के साथ में पास होंगे, यानी 35 में से आपके
पासिंग मार्क तो 14 होता है, लेकिन मैं 14 की गारंटी नहीं देता हूँ। मैं तो आपको 80 से क्रॉस करवाता हूँ जो अभी नए बंदे हैं, और जो हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए उनके तो 80 से क्रॉस क्या 90 से भी क्रॉस अवश्य बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।